बेटी को बेटी ही रहने दो। दिल छू लेने वाली कहानी। मिस्टर जगदीश शर्मा पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 को पार कर चुकी थी और बेटी रिया अब 28 को होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। रिया अपने हर काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छे से वो अपने पापा का घर और उनका कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर जगदीश जी का कोई बेटा भी होता तो वह भी नहीं। बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के रिया का नहीं चलता और बिना रिया के उसके बाबा का किसी भी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे जगदीश जी रिया के बाप नहीं, उसके बेटे हैं। रिया की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। बाबा को सुबह जल्दी उठकर जबरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों को जैसे दवाइयाँ पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो। रिया का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। रिया के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब रिया दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधा छुपा लेते, लेकिन रिया के नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें खिलाती। रात को रिया के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना। बाबा की ऐसी शरारतें भी रिया पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर बाबा पानी पीने का बहाना करते हुए, लेकिन रिया उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। बाबा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए, नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते। फिर रिया उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांटकर खाते। दोनों के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन रिया के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे जगदीश जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाएगा। इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम समीर था। उम्र उनका 50-51 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह जगदीश जी और रिया से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब समीर अपनी बीवी के साथ जगदीश जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन ही बीते थे, लेकिन समीर जगदीश जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह समीर के साथ तो कभी समीर और उसकी बीवी रिया और जगदीश जी के साथ डिनर किया करते। एक सुबह जॉगिंग के दौरान समीर ने कहा कि आप और रिया अकेले ही रहते हैं, आपको तो बहुत काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए यह तो कुछ भी नहीं है। रिया सब इतनी अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। जगदीश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब रिया ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। समीर ने अपना विचार रखते हुए कहा। जगदीश जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह समीर से कुछ कहना चाहते थे लेकिन कहा नहीं और बात को बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? समीर ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका रहते हैं। जगदीश जी को लगा जैसे समीर उसे ताना मार रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। जगदीश जी ने समीर को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि समीर की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वह अकेले थे।
समीर, जगदीश जी और रिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही समीर ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, रिया बेटा, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। जगदीश जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ, मेरी बेटी खाना बहुत अच्छा बनाती है। समीर जी बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है, इसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। रिया उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जगदीश जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए कहा, रिया से, कारोबार कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? रिया ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे समीर भी सुन रहे थे और वह प्रभावित होकर बोले, वाह रिया बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम जगदीश जी की बेटी नहीं, बेटा हो बेटा। अब जगदीश जी ने कहा उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम नहीं बनाया हो। अरे आसमान से लेकर प्लेन उड़ाने से लेकर देश में सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने अपने आप को हमेशा साबित किया है। लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते हो रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है, और मैं यह फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना? बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? समीर जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, इतनी सुंदर कहानी का एक छोटा सा सारांश आपको बताती चलूँ। आप जब भी किसी बेटी को सम्मान दें तो उसे बेटी की तरह ही देना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। यह कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी में पूरी बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।